Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are going to start the practical sessions. Okay, so today's experiment object is to determine the bulk and tap density of the given powder samples. Okay students, so let's see the video. Students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we have to perform the practical series. Okay, so this video is for B Form 3rd SAM and the subject is Physical Pharmaceutics first. Okay, so student, today's aim and object is to determine the bulk density and tap density of the given powder sample. Okay, so let's start the let's see the observation table. Okay, procedures and also requirements. Okay, so let's start the video. Okay, once again, our objective is to determine the bulk density and tap density of the given powder sample. Okay, so powder sample में हम डेक्सट्रोज लेंगे, टैल्क लेंगे. ओके, हमारे पास बहुत सारे जो बल्क पाउडर होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो जिसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो किस तरीके से बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हमने लिखना है कि सीरियल नंबर्स लिखने हैं. ठीक है, देन पाउडर सैंपल हम जो भी यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. ओके, देन वेट, जो भी पाउडर का हम वेट कितने ग्राम ले रहे हैं वो हम लिखेंगे. देन देयर इनिशियल वॉल्यूम, देन वॉल्यूम आफ्टर 50 टैपिंग्स. ठीक है, ये जो टैपिंग है ये बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी का जो एपरेटस होता है उसमें. चलिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल में आगे नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल. अब हम ये जान लेते हैं कि जो बल्क डेंसिटी है वो क्या होती है. ठीक है, और टैप डेंसिटी क्या होती है. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब देख लेते हैं हम रिक्वायरमेंट्स हमको कौन कौन सी यूज़ होंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, हमको रिक्वायरमेंट में वी हैव टू रिक्वायर द वेइंग बैलेंस. ओके स्टूडेंट्स, देन वेइंग बैलेंस हम यूज़ करेंगे. ओके, जो भी हमारा पाउडर सैंपल है उसको हम इसमें वे करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट हमको मेजरिंग सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, पाउडर के सैंपल को वे करने के लिए. ओके, देन हमको सीव्स चाहिए, सीव नंबर 20 हम यूज़ करेंगे. ओके, देन हमको प्यूरिफाइड टैल्क लगेगा. ठीक है, और जो हमने सैंपल लिए हैं वो लगेगा. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे टैल्क यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, और हमको मोटर पिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, देन हम इस सीव से उसको पास कराने के लिए पहले हम जो हमारा पाउडर सैंपल है, ठीक है, उसको हम पहले होमोजेनाइज करेंगे. ओके, देन उसके बाद में हम उसको सीव से पास करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसके आगे का. We have to perform the procedure step one by one. Okay, so take 100 grams of powder samples. Okay, we have to take purified talc. Okay, so 100 grams हमने लिया है. ठीक है, so we have to use 50 grams almost. Okay, so 50 grams को हम वे करेंगे. Okay, then फिर हम उसको सीव नंबर उसको पहले हम होमोजेनाइज करेंगे. ओके, मोटर पिस्टल बाय मोटर पिस्टल. देन आफ्टर होमोजेनाइजेशन देन वी हैव टू पास द सीव नंबर 20. ओके, सीव 20 से हम पास करेंगे. ओके, सो बिकॉज द पार्टिकल साइज इज यूनिफॉर्म. ओके, देन आफ्टर सीव, ओके, जो हमारे पास पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज की जो पाउडर है उसको हम मेजरिंग सिलेंडर से वे करेंगे. ओके, बिफोर द वेइंग द मेजरिंग सिलेंडर, ओके, वी हैव टू वे द वेइंग मशीन. ओके, 50 ग्राम्स पाउडर जो है वो वे करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो हमारे बल्क डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है. ओके, सो बल्क डेंसिटी का जो फॉर्मूला वो होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, सो हमने 50 ग्राम जो पाउडर है वो हम वे कर चुके हैं. ठीक है, हाँ, थ्रू वेइंग मशीन. ओके, 50 ग्राम हमने टोटल 100 ग्राम पाउडर लिया था. ठीक है, उसमें से हमने 50 ग्राम्स को हमने वे कर लिया है. ओके, देन अब हम मेजरिंग सिलेंडर में हम क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है बल्क डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम है. ओके, सो वॉल्यूम के लिए हम अब जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर में हम जो पाउडर सैंपल है उसको हम पोर करेंगे. ओके, पोर करेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है. पाउडर का जो वॉल्यूम है वो हम चेक करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स पोर द पाउडर. ओके,
So student, हमने ये 50 ml we have to pour the measuring cylinder. Okay, so see this measuring cylinder, the powder is fulfilled. So students, we have to check the measuring cylinder to initial stage to 50 how many what the ml take places in the measuring cylinder, the powder check the सो ये 50 ml जो है ये पाउडर जो है यहाँ पे हमने चेक किया इनिशियल जो जब हमने 50 ग्राम्स पाउडर को जो हमने मेजरिंग सिलेंडर में डाला तो कितना जो इनिशियल स्टेज जो इनिशियल स्टेज में जो हमने डाला था उस समय जो हमारा ml है वो हम नोट डाउन करेंगे। तो वो जो हमारा बल्क डेंसिटी जो हमारा बल्क वॉल्यूम आया, ठीक है, बल्क वॉल्यूम से हम बल्क डेंसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट जो हमारा मास था, पाउडर का मास था वो था हमारा 50 ग्राम्स, ओके, वेट। देन बल्क वॉल्यूम जो है वो हमारा इनिशियल स्टेज में 50 ml है। ओके, सो इसको हम जब हमारे जो फॉर्मूला में जब हम रखते हैं बल्क डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूला में रखते हैं 50/50, सो वी गेट तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो ये तो हो गया हमारा बल्क डेंसिटी। ओके, वी हैव टू मेजर द बल्क डेंसिटी। ओके, तो अब ये हमने कर लिया है बल्क डेंसिटी। अब we are determined the tap density. Okay, so let's start the tap density video. Okay, so in tap density we should follow the all the procedure, same procedure to follow the bulk density. Okay, so then take the powder and weigh the weighing balance powder in weighing balance. Then after weighing balance we get to mass the powder. Okay, then after mass the powder, then we have to pour the measuring cylinder and get the bulk volume. Okay, then इसके आगे जो है tap density. So what is tap means downward position में जब हम पाउडर कोई भी सैंपल को हम तो उसके अंदर से जो void वॉल्यूम है, void स्पेस, void जो प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट्स है, ठीक है, उनको बाहर निकालना। ओके, सो जब वो वॉइड्स जो है, एयर स्पेसिंग जो है वो प्रेजेंट है, वो जब बाहर आ जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा बल्क वॉल्यूम क्या है, तो वो ही कहलाता है हमारा टैप डेंसिटी। ओके, सो लेट्स सी द टैप डेंसिटी एपरेटस। ओके, दिस इज़ अ बल्क डेंसिटी एपरेटस। ओके, इसमें हम बल्क डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं एंड टैप डेंसिटी ऑल्सो। ओके, सो इसको हम कैसे स्टार्ट करें, देखिए यहाँ पे ये मेन स्विचेस यहाँ दिया हुए हैं, देन ऑन ऑफ, देन यहाँ पे टाइमर होता है, देन यहाँ पे ये रोटेशन बताता है। ओके, सो इसमें 2 मेजरिंग सिलेंडर लगे हुए होते हैं, ठीक है, 2 मेजरिंग सिलेंडर आर प्लेस इन द टैप डेंसिटी एपरेटस। ओके, देन यहाँ पे ये जो एपरेटस है ये यहाँ पे जो हमने मेजरिंग सिलेंडर में जो हम ml जो इनिशियल स्टेज है, ठीक है, इनिशियल जो हमारा पाउडर वॉल्यूम है वो हम चेक करते हैं टैप होने के बाद में, जो उसमें से एयर स्पेसिंग और जो वॉइड स्पेसिंग प्रेजेंस है जब वो हट जाते हैं तो हमारा बल्क हम चेक करते हैं कि कितना उसमें डिफरेंस आया है। ठीक है, जो बल्क का ml है, ठीक है, वॉल्यूम है, उसमें कितना डिफरेंस आया है वो हम चेक करते हैं। ओके, सो क्या इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे ये प्रैक्टिकल देखते हैं। तो स्टूडेंट अगेन हम देख लेते हैं हमारा जो पाउडर सैंपल था उसको हम होमोजेनाइज करते हैं। देन होमोजेनाइज करने के बाद में हम सीव से उसको पास करेंगे। ठीक है, सीव नंबर 20 से हम पास करेंगे। 20 से पास करने के बाद में हम मेजरिंग सिलेंडर में पोर करते हैं। ओके, सो मेजरिंग सिलेंडर में हम जब पोर करते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए यहाँ पे ना 50 ml के लगभग 50 ml हमारा जो सैंपल है, ठीक है, 50 ml सैंपल है हमारा। ठीक है, अब हम इसको जो है टैप करते हैं। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे टैप करने के बाद में हमारा जो ये जो 50 ml है या कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है टैप इसका, क्योंकि इसमें से जब वॉइड स्पेस बाहर हो जाएगा, ठीक है, वॉइड स्पेस एयर स्पेसिंग जो है वो जब बाहर हो जाएगी तो हम चेक करेंगे कि कितना इसमें वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम जो है वो कितना माइनस हुआ है। ठीक है, सो चेक द
तो स्टूडेंट हम चेक करते हैं बल्क डेंसिटी एपरेटस में, ठीक है। यहाँ पे ये बल्क डेंसिटी एपरेटस में हमने इसको रख देते हैं, ठीक है। इसमें 2 मेजरिंग सिलेंडर यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे दोनों मेजरिंग सिलेंडर में सेम पाउडर सैंपल जितना इनिशियल स्टेज है वो हम डाल के यहाँ पे फिक्स करेंगे, ओके। देन उसके बाद में हम चेक करेंगे कि कितने यहाँ पे 50 टैपिंग हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेज में, देन 100, उसके बाद में हम 200 टैपिंग करेंगे, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टैपिंग में 50 टैप्स, कैसे 50 टैप्स हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देन so students, now we can see the bulk density apparatus. So let's start the machine, okay. So students, now you can see the we have to perform 50 tappings, okay. So हमने यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर में हमने देखिए यहाँ पे जब पाउडर फिल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 50 ml जो पाउडर है वो हमने लिया था, ओके। सो स्टूडेंट यू कैन सी द पाउडर, देखिए यहाँ पे ये 50 ml जो पाउडर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। सो एक बार वंस अगेन हम फिर से देख लेते हैं। हमने 100 ग्राम पाउडर लिया था, उसको हमने 50 जो ग्राम है वो हमने वे करके फिर उसका वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर में हमने वॉल्यूम में चेक किया था, ओके। उसके बाद में हमने ये बल्क डेंसिटी एपरेटस में टैप डेंसिटी के लिए हमने इसको रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे हमने 50 ml डाल दिया है, ठीक है। अगर आपका कोई और सैंपल है वो भी आप दूसरे वाले में ले सकते हैं, या इसी सैंपल को ही आप इसमें भी अगेन 50 ml पोर करके आप उसकी टैपिंग देख सकते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टैपिंग यहाँ पे करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से जो ये टैपिंग हो रही है, तो ये टैपिंग हम 50 टाइम्स देखते हैं, 50 टैपिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 100 टैपिंग देखेंगे, देन 200 टैपिंग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 50 टैपिंग के बाद कितना होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ये हम थोड़ी देर देख लेते हैं 50 टैपिंग्स, ठीक है। सो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं 50 टैपिंग्स के बाद कितना हुआ है, ठीक है। लगभग 50 टैपिंग हो चुकी है, तो अब हम इसका मशीन जो है वो रोकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 50 टैपिंग हो गई है। So student, now you can see the measuring cylinder, okay, measure the ml, okay. So पहले हम जब पाउडर को फिल किए थे तो हमारा 50 ml था। अब देखिए इसमें जो डिफरेंस आया है, तो ये आपको देखेंगे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 40 ml हो चुका है, ठीक है। तो टैप डेंसिटी में हमारा 10 ml जो है वो कम हो गया, जो उसके अंदर वॉइड स्पेसेस थे, एयर स्पेसिंग थी, वो बाहर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम इसके ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और ये अब हम इसको अगेन फिर से ये जो प्रोसीजर है अगेन करते हैं 100 टैपिंग एंड 200 टैपिंग के लिए, ठीक है। फिर जो रीडिंग्स आएंगी हम उसको नोट डाउन करेंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम ऑब्जर्वेशन टेबल की ओर चलते हैं। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा वेट था, ठीक है, इनिशियल वेट जो था हमारा वो था 50 ग्राम्स पाउडर का, ओके। देन हमने इनिशियल वॉल्यूम जो फर्स्ट बार ली थी वो भी हमारा है 50 ml। हमने वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करी तो यहाँ पे ml में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो 50 टैपिंग के बाद हमारा जो हो गया था जो ml है वो 40 ml हो गया, अभी आपने देखा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 100 टैपिंग के बाद में ये हो जाएगा, फिर ये 30 ml हो गया है। देन उसके बाद में 200 टैपिंग के बाद में ये 25 ml रही है, ओके। सो अब देख लेते हैं हम टैप डेंसिटी एंड जो टैप डेंसिटी जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो टैप डेंसिटी किस तरीके से देखेंगे, W/V4, ओके। तो वॉल्यूम 4 जो आया था वो हो गया हमारा टैप डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास जो हमारा था वो हमारा मास जो है वो हम लेते हैं 25
सॉरी, जो मास हमारा था, ठीक है, फर्स्ट में जो मास था वो हमारा था 50 ग्राम्स हमने लिया था, ओके। एंड जो V4 है, टैपिंग जो आई थी हमारी लास्ट वाली, वो हो गई हमारी 25, ओके। तो नाउ स्टूडेंट्स वी कैन सी एंड वी कैन राइट द m upon v, okay, this is a tap density, so this is a 50 upon 25, okay, so this is a 2, okay। so इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन टेबल कर सकते हैं, ठीक है। so जो टैप डेंसिटी है स्टूडेंट्स, सो बल्क डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स, द बल्क डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेशियो ऑफ द मास टू द पाउडर, ओके, मास टू द powder, mass to the volume of an untapped powder sample, okay, this is called bulk density। and okay students, तो अब let's see the tap density। अगर tap density की बात करें, tap density is obtained by mechanically tapping a graduated cylinder, okay, containing the sample until little further volume change is observed, okay। so tap density is a bulk of powder, okay, bulk weight of the powder or mass of powder, okay, and upon tapped volume, okay, v is the bulk volume or tapped volume, okay, so this is called tap density, okay। सो स्टूडेंट इसी तरीके से ये टैप डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी के जो बीच का डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।